लव दिस मोमेंट सीरियसली। पता नहीं कब एक होंगे हम और कब होगा तुम्हारा डिवोर्स। बेशरम कर रखी। How dare you do this in my house? मंत्री मेरा छोड़ो। तुम्हारा नहीं। क्या हो गया है तुम्हें? विक्रम। हाँ। तुम दोनों एक साथ हो? हाँ सॉरी, मैंने कभी बताया नहीं तुम्हें। यानी तुम दोनों का अफेयर चल रहा है? हाँ। और हाँ, उस दिन मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रही थी कि मैं और विक्रम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। एक्चुअली विक्रम और उसकी वाइफ 2 साल से अलग रह रहे हैं और इनका डिवोर्स केस चल रहा है। मेरे पेरेंट्स इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते बिकॉज ये शादीशुदा है, और मनप्रीत मेरी सिर्फ उसी में हेल्प कर रहे थे क्योंकि मेरे पेरेंट्स उनकी हर बात मानते हैं, उनको बहुत ट्रस्ट करते हैं बस। और उसकी खुद की बीवी उसे ट्रस्ट नहीं करती। सबका मुंह तोड़ने वाले आज मैंने खुद का ही मुंह तोड़ दिया। बेचारा मनप्रीत कब से मुझे समझाता था कि ऐसा कुछ नहीं, लेकिन मैंने उसकी एक नहीं मानी। लेकिन ये है कहाँ? नहीं, मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए। मुझे मेरा रिश्ता चाहिए, मेरा पति चाहिए। नहीं भाई, अब चाहते हुए भी कुछ नहीं हो सकता। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है यार। अब मुझे भी डिवोर्स चाहिए बस। अबे तू पागल हो गया है? रिश्ता ऐसे नहीं टूटता। अरे कौन सा रिश्ता? कोई सा रिश्ता नहीं बचा, कुछ नहीं बचा है। हाँ, सब कुछ ऑलरेडी टूट चुका है, सब खत्म हो गया। और मेरी वजह से टूटा है, मेरी गलती की वजह से। मैंने इस पे कभी विश्वास नहीं किया। इस पे ये मुझे कहता रहा कि इसका उस लड़की के साथ कोई अफेयर नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन मैंने इसकी एक बात नहीं सुनी, एक बात नहीं मानी। तुम सच कहते थे मनप्रीत कि हम दोनों का रिश्ता ना वजहों की वजह से, हम दोनों की वजह से नहीं, ऋषि, तनुदी, पापा जी, इन सब की वजह से हमारा रिश्ता बना है ना। क्योंकि मुझे तो कभी तुम जितना अच्छा पति मिलता ही नहीं, कभी नहीं मिलता। उस दिन जब मैंने इसे वो प्रियाली के साथ देखा ना ऑफिस में, तो उसे देख के वो उसके आंसू पोंछ रहा था, तो मुझे लगा कि अब इससे मेरी जरूरत नहीं है, तो इसके पहले कि ये मुझे छोड़े ना, मैं इसे छोड़ देती हूँ। तो इसलिए मैंने ये सब किया। लेकिन जब मैंने इसे कहा, इसने मुझे कहा कि मैं गलत सोच रही हूँ, मैं गलत हूँ। मुझे लगा कि ये झूठ बोल रहा है, लेकिन तू सच बोल रहा था ना। मैंने गलत सोचा, ये सच कह रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और मैं इसे नहीं खोना चाहती बिकॉज मैं इसके बिना नहीं रह सकती। And I'm really sorry. मैंने तुम्हारा विश्वास ही नहीं किया। It's okay. 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 Bye. कुछ क्या सुन पाए? ग्रुप फोटो That's okay. हाँ, you मतलब कैरी ऑन, और इन लोगों को थोड़ा टाइम दे देते। तुम मेरे साथ। हम लोग कहाँ चले?
ओह अच्छा, मतलब तुम भी हक अच्छा ये भी हक करना चाहिए। तुम लोग कैरी ऑन करो, हम लोग चलते हैं हक करने। कहाँ जा रही हो तनुजा सिंह बेदी? देखो मैं जानता हूँ कि तुम बहुत खुश हो कि आना और मनप्रीत के बीच में सुलह हो गई, गलतफहमियां दूर हो गई। यू हैप्पी? वेरी गुड, स्माइल, गुड। देखो मैं जानता हूँ कि अब अगला जो तुम्हारे मन में जो चल रहा है कि अब तुम्हें मुझसे एक हक चाहिए, तभी तुम मुझे यहाँ कोने में लेकर आए। चलो हक, कम। नहीं मुझे नहीं चाहिए। अरे चाहिए तुम्हें? मुझे अरे चाहिए, गिव मी हग, गिव मी। अच्छा हाँ चाहिए। चाहिए? हग नहीं दोगी? क्या? अरे तुम तो घायल शेरनी की तरह झपटा मारी हो यार। एग्जैक्टली। और ये घायल शेरनी मुझे भी मर सकती। मजा नहीं, आँख के बदले आँख मारो तो मजा आएगा। अच्छा अच्छा। अच्छा तुम दोनों यहाँ हो? मुझे कुछ काम है। क्या करूँ इसका? समझ नहीं आ रहा क्या करूं तुम्हारे साथ। माथे पे तिलक लगाऊं, चेहरे पे काले किया, फिर तुम्हारे गोरे गालों को कस के चमटा। अगर तुम्हें ये गलतफहमी लगती है ना कि मैं तुमसे डर गया, तुम्हें कहीं भी लगता है कि मैं उस दिन जो तुमने मुझसे कहा मैं तनुजा से नहीं कहूंगा, लेकिन सच सच कह रहा हूं, मुझे 1 सेकंड लगेगा जाके उसे सब कुछ बताने में, जस्ट 1 सेकंड। लेकिन क्या है ना, वो तुम एक अच्छा आदमी मानती है, पता नहीं कैसे वो मानती है तुम एक अच्छे इंसान हो, अच्छे दोस्त हो, बेचारे का दिल नहीं तोड़ना चाहता। अगर तुमने उसकी ओर आंख उठा के देखा तुम्हारा मुंह जरूर तोड़ूंगा, गारंटीड। देखो पार्टी में आयो, खाओ पियो, एंजॉय करो, ऐश करो, उसके बाद गेट लॉस्ट। कल के बाद अगर तुम मुझे मेरे घर के आसपास नजर आए ना कहीं भी, ट्रस्ट मी, मैं ऐसी नजर लगाऊंगा कि दोबारा इस घर में पैर रखने लायक नहीं रहोगे। Remember that. और अगर दोनों पैर रख दिए तो फिर क्या करेगा? तनुजा को बताएगा? हाँ, सब कुछ बता चुका। Oh my God, तू तो डर गया कि कहीं तनुजा को मुझसे प्यार ना हो जाए तो फिर तेरा क्या होगा? इसलिए मुझे ये फालतू की धमकियां दे रहा है कि घर में पैर मत रखना। क्या ऋषि यार, इतना कमजोर है तेरा प्यार? एक पैसे टूट जाएगा। टूट जाएगा। तेरा प्यार, तेरा दिल, तेरा घर, सब टूटेगा। पता है क्या, तू जैसे नहीं बहुत लोग हैं। तू क्या चीज है बे? तू क्या तोड़ेगा मुझे? हाँ, तू तनुजा की तरफ 100 कदम बढ़ा, वो तेरे तरफ 1 कदम नहीं बढ़ाएगी। देख लेना वो अपने आप खुद अपने हाथों से, अपनी मर्जी से, बहुत ही प्यार से हमारी जिंदगी से तुझे ऐसे निकालेगी जैसे मक्खी को निकालते हैं चाशनी से। और एक देखिए, इससे तेरी भलाई करे कह रहा हूं, संभल जा। धमकी दे रहा है? चैलेंज एक्सेप्ट। ब्रो, क्या कर रहे हो? मैंने कहा ना इंटरफेयर मत करो।
माइंड योर बिजनेस। अगर मैं तनुजा को बता दूं तो जो आपके माइंड में चल रहा है, जो आप सोच रहे हो, जो करना चाहते हो, तो सब मैं तनुजा को बता दूं तो क्या? अरे तो मैं यही तो चाहता हूं सिस, तुम जाओ, अरे अभी जाओ, जाके उसको बताओ, यही तो चाहिए मुझे। जाओ, तुम जाके उसको बताओ उसको। यू नो, इनफैक्ट ऋषि भी यही कह रहा था जो अब तुम कह रही हो। जाओ, अरे जाओ सिस, जाके बता दो। फिर मैं भी तनुजा को एक बात बताऊंगा। क्या? मेरी सिस्टर मायरा को प्यार हो गया है, उसको लव एट फर्स्ट साइट हो गया है। अट्रैक्शन, इन्फैचुएशन। किससे? ऋषि से प्यार हो गया है। You know very well मैं ऋषि से कोई प्यार नहीं करती। क्यों ये सब कर रहे हो आप? अच्छा ठीक है यार, मान लेते हैं तुम ऋषि से प्यार नहीं करती। अरे मैं तो ये भी मान लेता हूं कि तुम्हें वो पसंद भी नहीं है। लेकिन अगर ऐसा है सिस, तो फिर मेरी एंगेजमेंट के दिन ने मुझे क्यों नहीं बताया कि उसने तनुजा को एंगेजमेंट बनाई थी। यही रिएक्शन देखना था मुझे। सब सच पता है। अभी तक तो मैं सिर्फ तुमसे कह रहा हूं, लेकिन जब मैं तनुजा को कहूंगा ना, उसको यकीन दिलाऊंगा कि तुम्हारे दिल में ऋषि के लिए फीलिंग्स हैं। और तुम मेरे बारे में जितनी बातें बना रही हो ना, सिर्फ इसलिए बना रही हो क्योंकि तुम उसके और उसके परिवार के करीब आना चाहती हो। अरे ट्रस्ट मी, ये सब बातें ना मैं तनुजा के सामने करूंगा। प्लीज डोंट डू। तनुजा 7 साल पहले मेरे पास थी जब उसने ऋषि को छोड़ा, और अब जब छोड़ेगी ना, I promise you, मैं उसको जाने नहीं दूंगा। और वो आएगी, वो मेरे पास ही आएगी और नताशा को साथ में लेके आएगी। I'm telling you, mark my words. जब वो आएगी ना, 1 हफ्ते के अंदर, within 1 week, मैं उससे शादी करूं। तनुजा और नताशा दोनों मेरी हैं, और हमेशा मेरी रहेंगी। एके, आ गया? कैसा है? तू भी आ जा मेरे भाई। एक तू रॉन्ग ट्रैक पे जा रहा है। मायरा की बात मान ले, वो बिल्कुल सही बोल रही है तुझे। अच्छा, तो तू छुप छुप के हमारी बातें सुन रहा है? नहीं, सुबह देखा मैंने तूने क्या किया। तुझे नताशा से पता चल गया कि तनुजा दुर्गा मंदिर जा रही है, तो उसे तू मिलने उसके पीछे पीछे चले गया। एक डूड, ये सही नहीं है। तनुजा की शादी हो गई है। देख, मायरा इज एब्सोल्युटली राइट। कम से कम अपनी बहन की बात तो मान ले यार। सही कहा तुमने, मायरा मेरी बहन है, इसलिए मैं उसे छोड़ नहीं सकता। झगड़ा भी करूंगा तो उसे घर से, जिंदगी से, रिश्ते से नहीं निकाल सकता। लेकिन तुझे अपनी कंपनी से जरूर निकाल सकता। नहीं चाहिए मुझे ऐसा दोस्त जो अपने ही दोस्त को गलत समझे। जो मेरे साथ नहीं, वो मेरा नहीं। तुमने तो 1 सेकंड ही लगाया और रोहित को अपनी लाइफ से ही निकाल के फेंक दिया। हाँ, बाहर से इतने सीधे साधे, सिंपल, स्वीट, कूल, और अंदर से उतने ही शातिर। यू नो, जो लोग बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और होते हैं ना, वो लोग बहुत खतरनाक होते हैं। अब मुझे ही देख लो, जब मुझे गुस्सा आता है ना, मैं पागल हो जाती हूँ, चीजें तोड़ने लग जाती हूँ, पर फिर भी लोगों को नहीं तोड़ पाती। और ऋषि
ऋषि के तो दिल में जो है वो उसकी जुबान पे बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। उसका दिल उसकी आंखों में दिखता है। पर तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है ये तुम्हारी आंखों में नहीं दिखता। तुम्हारा वार सीधे निशाने पे जाके लगता है और किसी को पता भी नहीं चलता कि वार किया किसने। परफेक्ट प्लानिंग, मास्टरमाइंड, I must say. बहुत खूब, इम्प्रेसिव। तुम मुझे अच्छी तरह से जान गई हो। ये भी जान कि मुझे अभी भी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मैं अकेला ही बहुत हूं। मुझे जो करना है वो मैं करके ही रहूंगा। जल्दी हाथ आगे बढ़ा और ग्लास ले लो। यार आना के हाथ में लोग विस्की का ग्लास देखेंगे तो क्या सोचेंगे? चल थैंक यू। तू कब से तुझे खोज रहा हूँ, कहाँ है तू? चल झूठे। ये मेरा डायलॉग ना वैसे। वैसे मैंने थोड़ा सा झूठ कहा। कहाँ थे अभी तक? इतने टाइम से ढूंढ रहा हूँ मैं। मेरी भाभी के साथ। ओके, भाभी के साथ। वैसे एक बात बता, बेटीज की पार्टी इतनी रूखी सूखी क्यों है? धमाल शमाल नहीं, केक शेक नहीं, डीजे चीजें नहीं, तो गिद्दा शिद्दा। अब समझ गया मैं। बस एक मिनट, आग लगा दो। जस्ट वेट एंड वॉच। Okay, guys, excuse me. Hello, ladies and gentlemen. मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग मेरे मॉम और डैड की मैरिज एनिवर्सरी में आए। उसके लिए मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। अपनी ब्लेसिंग्स दिए। ओए खोतिया, बस क्या हो गया? सुनो जी, आप इसका लेक्चर ना सुनो, पटियाला शटेला मारो और पार्टी एंजॉय करो। चट्टे बट्टे। अब आप लोग केक काटे, चलिए चलिए यार ऋषि पुत्र, हम कोई बच्चे थोड़े हैं यार जो केक काटेंगे। नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं। पापा जी देखिए, ये 16 साल की और आप 17 साल के। चलिए केक काटे, चले। और एक और बात यह है कि ये केक स्पेशली तनुजा ने आप लोगों के लिए बनाया है, तो आपका काटना और जरूरी है। क्यों बीजी? और ना केक देख के मुंह में पानी आ रहा है। काटो काटो, जल्दी काटो। चलो मॉम, कुछ भी खाओ, सबको खिलाओ, फिर नाचो। खा लो तनुजा, खा लो, जितना केक खाना है खा लो, कर लो सेलिब्रेट। बहुत जल्दी तुम्हारी जिंदगी खत्म करके मैं भी सेलिब्रेट करूंगी।